सर शिशुपाल दास। शिशुपाल दास, कितना कुछ बदला है आपके गांव में? क्या कुछ बदला हुआ है? बदला बहुत कुछ है, लेकिन जो भी बदला है प्रधानमंत्री की तरफ से बदला है। नीतीश कुमार की तरफ से कुछ भी नहीं बदला है। हम लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, खाली एनडीए से मिला हुआ है इसलिए। ये जो समर्थन कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, एनडीए को, मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी जी के नाम यहाँ पर। लाइन से लेकर एक भी रोड नहीं था, एनडीए आने के बाद रोड बना है, ये मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या क्या है ये आप बता दीजिए। स्कूल में अभी स्कूल बन गया है, हर एक गाँव में स्कूल बन गया है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बन गया है, लेकिन टीचर कितना गो है ये बता दीजिए। अभी खाने का समस्या को देख लीजिए आप जाके एक बार, पूरा ग्राउंड को देख लीजिए आप, स्कूल लगेगा ही नहीं। फिर भी लालू के समय में बिहार की स्थिति अच्छी थी। विकास किया, हम मानते हैं विकास किया है। एनडीए का सरकार जब से बना है विकास किया है, लेकिन जितना भी विकास किया है प्रधानमंत्री के तौर पे विकास किया है। नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या किया है? मोनीरो बन के बैठा हुआ है, ऊपर आसमान नीचे पासवान, और बीच में कहाँ है? बीच में बीजेपी है। बीच में बीजेपी है। हाँ। लालू यादव फिर कहाँ है? लालू यादव जेल में है ना। लालू यादव तो इस बार जेल से बाहर निकलेंगे या अंदर में ही रह जाएंगे? देखिए, संभव तो कहना मुश्किल है, जनता के निर्भर करता है। तो जनता तो आप हुए ना, हाँ, आपका क्या इरादा है? जेल में ही छोड़ दीजिएगा? मैं जेल में कहा अरे रहेगा। बिहार के लाल है भाई। बिहार का लाल है तो ये बात तो ठीक है, लाल है, लेकिन जनता उसको नहीं चाह रहा। बहुत लोगों का कहना है कि जब तक रहेगा बिहार में आलू तब तक रहेगा लालू। ना, ये तो सोच गलत है। पहले वाला समय खत्म हो गया। महिलाओं को हर तरफ से सम्मान मिल रहा है। मोदी जी के द्वारा मिला या नीतीश जी के द्वारा मिला? मोदी जी के द्वारा मिला। नीतीश जी के द्वारा तो कुछ नहीं मिला ना। तो मोदी जी के नाम पर नीतीश जी लेके जा रहे हैं। हाँ? क्या कीजिएगा, बाप के नाम से बेटा बिक जाता है। नीतीश कुमार ने विकास के तौर पर क्या कुछ किया है बिहार के लिए? अब विकास तो हो ही रहा है, अब कैसा विकास चाहिए? मान लीजिए कि एक फैमिली नहीं ना है, 130 करोड़ जनता है, तो आदमी तो घर के 5 सदस्य को खुश नहीं रख पाता है। किसी में कोई परेशानी, किसी में कोई परेशानी, तो एक देश को चलाना तो परेशानी तो है ही। आज आप पढ़े लिखे लोगों को भी, जो कि मूर्खों की भाषा में बात करेंगे, देश को बेच रहा है। मोदी ने देश को बेच दिया। क्या बेचा? एक भी उदाहरण को दे सकता है कोई? माइकल लाल हमारे सामने आके बोले क्या बेचा है मोदी ने? हर कोई बीएसएनएल की चिंता करते हैं, विरोधियों भी चिंता करते हैं, लेकिन यूज करते हैं जियो का नेटवर्क को। बिहार वालों ने शुरू में जब एनडीए को चुना था तभी भी वही मुद्दा और आज भी वही मुद्दा है। एकमात्र मुद्दा वो है जंगल राज। जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार की जनता छटपटा रही थी। जो भी सरकारी कर्मचारी कंपनी आज बर्बाद हो रही है वो लाल फीताशाही और भ्रष्ट नेताओं के चलते और वो भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय चौधरी। संजय चौधरी जी, क्या कुछ करते हैं आप? हम पेशे से एलआईसी एजेंट हैं। नहीं, एलआईसी के एलआईसी नहीं बिक रही है। कई सारे शेयर एलआईसी के बेचे जा रहे हैं। एलआईसी बिक नहीं रही है। एलआईसी में डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसको कि विरोधियों के द्वारा बेचने का नाम दिया जाए। अच्छा, ये डिस इन्वेस्टमेंट और बेचना, इसको लेकर के जो कहा, मतलब जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या है ये? दरअसल अभी वर्तमान में विरोधियों के द्वारा ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि देश बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, एलआईसी बिक रहा है। दरअसल वो बिक नहीं रहा है। ये विनिवेशीकरण की प्रक्रिया है और विनिवेशीकरण की प्रक्रिया में देश में पूंजी की उगाही की जाती है ताकि उस संस्था के कुछ शेयर को में विनिवेशीकरण करके उस पैसे से और अन्य जैसे विकास कार्यों में लगाया जाए। जैसे कि पिछले 2018 ईस्वी में एलआईसी ने रेलवे के रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया दी थी। तो वो भी एक विनिवेशीकरण की प्रक्रिया है। एलआईसी ने रेलवे में विनिवेशीकरण किया, तो हम इसको क्या कहा जाए कि एलआईसी के यहाँ तो रेलवे को बेच दिया गया? दरअसल ऐसा नहीं है। आज कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि रेलवे को बेच दिया जा रहा है, रेलवे को बेच दिया। अरे कौन खरीद रहा है रेलवे का? कौन बेच रहा है? किसको बेचने का अथॉरिटी है और किसको खरीदने का अथॉरिटी है? रेलवे में विनिवेशीकरण किया जा रहा है। आज उस विनिवेशीकरण का ही ये परिणाम है। आज हमारा सोनौली का रेलवे स्टेशन में एक ना लेटरिंग रूम था, ना एक बाथरूम था, ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था थी। आज जाके आप रेलवे स्टेशन आप सोनौली का देख लीजिए कितना साफ स्वच्छ है। आप अगर यात्रा भी करते हैं, आप कहीं भी जाइए,
आपको रेलवे में जैसे आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, कहीं भी जाइए आपको शौचालय की सुविधा मिलती है। आप नई नई ट्रेनों का भी जैसे परिचालन शुरू हुआ है, जैसे कि वंदे भारत है, वंदे मातरम एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है इत्यादि। तो चूंकि अगर विकास कार्य होता है तो विकास कार्य के लिए विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये विनिवेशीकरण की प्रक्रिया भारत में 1991 ईस्वी से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में हुई थी। तब भाजपा ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस देश को बेच रही है, लेकिन आज कांग्रेस यह कह रही है कि भाजपा देश को ये कह रही है उस विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को कि भारत को आज भाजपा बेच रही है। आज आप पढ़े लिखे लोगों को भी, जो कि मूर्खों की भाषा में बात करेंगे, देश को बेच रहा है, मोदी ने देश को बेच दिया। क्या बेचा? एक भी उदाहरण को दे सकता है कोई? माइकल लाल मेरे सामने आके बोले क्या बेचा है मोदी ने? बीएसएनएल को लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, बीएसएनएल आज जो बीएसएनएल की जो आज दुर्गति हुई है, हर कोई बोलेगा बीएसएनएल बिक रहा है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी बर्बाद हो गई, ये बोलेगा। लेकिन बीएसएनएल के 80,000 कर्मचारी आज सड़क पर हैं। एक मिनट सुनिए, हर कोई बोलेगा बीएसएनएल बिक रहा है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी आज बर्बाद होने के कगार पे। आपने भी बोला कि 80,000 कर्मचारी जो है सो आज जो सड़क पर आ रहे हैं। क्यों? हर कोई बीएसएनएल की चिंता करते हैं, विरोधियों भी चिंता करते हैं, लेकिन यूज करते हैं जियो का नेटवर्क को, जियो के सिम को यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करेंगे? जब देश के प्रधानमंत्री जियो के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, मंच पढ़ा करके जियो को प्रचार में करेंगे, जियो का प्रचार करेंगे। को मान करके हर कोई आदमी तो प्रधानमंत्री को वोट तो नहीं कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री की बातों में उतना ही दम अगर होता तो हर कोई प्रधानमंत्री को ही वोट करता। आज विरोधी नहीं होता। आज जो है सो 50 सीट 51 सीट कांग्रेस को नहीं आता, वो जीरो पर रहता वो कांग्रेस। कांग्रेस ने जितना अत्याचार किया देश में, जितना सारा घोटाला किया है, आज बीएसएनएल की बातें हो रही। क्यों नहीं? मैंने बीएसएनएल का लैंडलाइन लगाया था, 1000 रुपया हमसे लिया गया था सोनोली से ही। सोनोली में जो बीएसएनएल का लैंड लगाता था, 1000 रुपया लिया था हमसे लैंडलाइन लगाने के लिए। मैंने बीएसएनएल का सिम लिया था, 1200 रुपया में ब्लैक में लेकर के सिम लिया था। आज वो जियो का सिम मिल रहा है। आज क्या 200 रुपया में जो 1.5 GB पर दिन डाटा मिल रहा है, क्या वो बीएसएनएल दे रही थी? नहीं दे रही थी, क्योंकि बीएसएनएल के जो प्रबंधक थे वो दरअसल घोटाले में लिप्त थे। जो भी मतलब कि जनता के हित के लिए कोई कार्यक्रम आता था उसको एयरटेल के हाथों बेच दिया करता था। जो भी सरकारी कर्मचारी कंपनी आज बर्बाद हो रही है वो लाल फीताशाही और भ्रष्ट नेताओं के चलते और वो भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से। और बीएसएनएल आज बर्बाद हो रहा है। अच्छा, ये तो बीएसएनएल बिक जा, बीएसएनएल में भी 100% इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि अगर आज अगर जियो बिक रहा है तो जियो भी हमारा भारतीय लोगों का ही है, कोई किसी विदेशी लोगों का नहीं है। बीएसएनएल जियो भी हमारे ही भारतीय के। हम भी उद्योगपति बन सकते हैं। अगर हम उद्योगपति बन करके अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं कोई राष्ट्रद्रोह नहीं कर रहा हूं। मैं भी राष्ट्र का काम कर रहा हूँ। आज अगर जियो खुला है, आज सोनोली में जियो खुला, तो सोनोली में जियो के द्वारा आज 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जो लड़के आज काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर करके वो सड़कों पे भटक रहे थे, जियो ने उनको काम दिया। अच्छा, ये तो हो गई आपकी जियो वाली और बीएसएनएल वाली बात। अब बात आती है बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर। विधानसभा इलेक्शन में इस बार का बिहार वालों का मुद्दा क्या है चुनाव का? दरअसल बिहार वालों ने जो जिस आधार पर एनडीए को चुना था वो कोई नया मुद्दा नहीं है। बिहार वालों ने शुरू में जब एनडीए को चुना था तभी भी वही मुद्दा और आज भी वही मुद्दा है। एकमात्र मुद्दा वो है जंगल राज। जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार की जनता छटपटा रही थी। बिहार जंगल राज में डूबा हुआ था। अपहरण, डकैती, फिरौती इत्यादि जो जंगल राज से मुद्दा तो 15 साल पहले ही मिल गया था ना। और आज जो है सो सड़कें, बिजली और अपहरण और जो भी प्रकार का अपराध है आज उससे बिहार मुक्त है। आज सोनौली से कुमड़ी रात में जाने में लोगों को सोचना पड़ता था कि अगर हम कुमड़ी जाएंगे तो पता नहीं वहां तक सही सलामत पहुंच पाएंगे अथवा नहीं। ये आलम था हमारे बिहार का। उससे ही मुक्ति पाने के लिए बिहार के लोगों ने एनडीए को चुना और आगे भी उसी से मुक्ति पाने के लिए उसी आधार पर एनडीए को चुनेगी। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं जो बिहार वालों का कहना है कि बिहार में इस बार
बीजेपी की सरकार, एनडीए वाली सरकार एक बार फिर से आ सकती है। और भी हम कई जगहों पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके मुद्दों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार आती है पहले, सब तो पहले बोलता हम रोजगार देंगे, काम देंगे, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जी। कोई कुछ नहीं करता, सब अपना पॉकेट भरता है। सीधी बात है। देख रहे हैं बेरोजगार सब कितना आज का डेट में। हमारे नीतीश कुमार जो है, ये टेम्पू जो है, टेम्पू का मतलब ये बढ़ा दिया गया क्या वो मतलब टैक्स। अच्छा। ठीक है, फिटनेस पे फाइन, फिटनेस पे फाइन। भाई गरीब टेम्पू वाला सब 200 रुपया 300 रुपया कमाता है, अगर उसका फिटनेस फेल हो गया तो 10 टका रोज, मतलब 50 रुपया रोज का फाइन। ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आपको फाइन ही वसूलना है तो और भी किसी चीज में आप कर डालिए, बड़े बड़े उद्योग उसमें आप कर डालिए ना। ये गरीब टेम्पू वाला सब पर क्यों फाइन डाल रहे हैं? पर जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन पूरे देश के रोजगार युवा ने रोजगार दिवस, बेरोजगार दिवस मनाया। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? वो सही है, सही है। जो रोजगार नहीं मिल रहा है युवा को, क्योंकि हम भी युवा, हम लोग भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। आज पढ़ लिखे होकर ग्रेजुएशन करके आदमी ऑटो चला रहा है, जिसको लाज जूता भी मिल जाता है, 2 थप्पड़ मिल जाता है, वो नहीं देख रहा है। एक बेवड़ा भी आके थप्पड़ मार देता है 5 रुपया दे के, कि वो MBA भी करके, आप पूर्णिया में देखिए, टाउन में, पटना में देखिए, टाउन में एक बढ़िया स्टूडेंट MBA भी करके वो ऑटो चला रहा है, अपना जीवोपार्जन करने के लिए ऑटो चला रहा है। तो रोजगार है कहाँ पर अपने बिहार में? कोई ऐसे बड़ी कंपनियां तो नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे बिहार में क्या है आखिर में? बिहार जी, एक मिनट बता, बिहार से मजदूर लाखों की, आज लॉकडाउन हुआ 7 लाख से 8 लाख मजदूर हमारे बिहार आए हैं। यूपी से, दिल्ली सरकार उसे भगा दिया गया कि आप घर जाओ, घर जाओ। टीवी में तो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बिहारियों को मिल रहा है। आखिर में बिहारी अगर बिहार से जाना बंद कर दे, दिल्ली हो, यूपी हो, सबका बैंड बज जाएगा, बड़ी बड़ी कल कारखाने का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बिहारी बिहार से वापस जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, आखिर बिहार सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? बिहार सरकार बिहार में रोजगार क्यों नहीं पैदा कर पा रही है? वही तो हम अपील करना चाहेंगे बिहार सरकार को, जो आप लोग जो कुर्सी में आना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मजदूरों का पलायन कब रुकेगा? आखिर कौन सी सरकार आएगी जो मजदूरों का पलायन रोकेगा? कांग्रेस हो या आपका लालू प्रसाद यादव या नीतीश बाबू हो, कोई भी हो, लेकिन आज तक मजदूरों का पलायन तो नहीं रुक पाया हमारे बिहार से। क्यों? हमारे बिहार में क्या फंड नहीं आ रही? ऊपर से सब चीज आ रही है, जब ऊपर मोदी जी फंड दे रहे हैं, आखिर में क्यों नहीं ऐसा हो रहा?